एक चोर के पास कोई चुनाव चिन्ह हो तो क्या वो चोरी लेजिटिमाइज की जाती है? तो कानून व्यवस्था किसके लिए? जो टीएमसी के साथ हो रहा है, जो आम आदमी पार्टी के साथ हुआ है, जो हमारे साथ पहले हुआ, अगर हमारे केस में पहले ही न्याय मिल जाता तो ये स्थिति आज नहीं होती। तो ये ऑपरेशन टाइगर नहीं था। अगर आप इसमें थोड़ी पढ़ाई करें पूरे व्यवस्था की, जो हुआ है ये ऑपरेशन देवेंद्र फडणवीस है, उनके पंखों को छाटा जा रहा है। ये शायद उनका सीएम करके आखिरी सत्र हो सकता है, इसके बाद उनको शायद यूनियन कैबिनेट में लिया जा सकता है। कचरे को मैं ध्यान नहीं देता, वो बीएमसी का काम है, वो देख लेंगे। जिस तरह से आज सचिन अहिर शिवसेना में शामिल हुए हैं, ये कहा जा रहा है कि वो 2022 में शिवसेना का जो धनुष चुनाव चिन्ह है उसी पर चुनकर आए थे और आज वो चुनाव चिन्ह एकनाथ शिंदे के पास है, इसलिए वो जो है देखिए, एक चोर के पास कोई चुनाव चिन्ह हो तो क्या वो चोरी लेजिटिमाइज की जाती है? तो कानून व्यवस्था किसके लिए? जो हम न्याय मांग रहे हैं वो इसीलिए है ना कि चोरी को लेजिटिमाइज ना किया जाए। क्या न्याय व्यवस्था इस चोरी को लेजिटिमाइज करेगी? अभी के भी जो सीजीआई साहब है, उन्होंने भी कहा है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिस्ट्रॉयड। और आप देख रहे हो जो टीएमसी के साथ हो रहा है, जो आम आदमी पार्टी के साथ हुआ है, जो हमारे साथ पहले हुआ, अगर हमारे केस में पहले ही न्याय मिल जाता तो ये स्थिति आज नहीं होती। और ये स्थिति सिर्फ राजनीतिक दलों की नहीं है, ये स्थिति इन्होंने संविधान की बना के रखी है, जिस संविधान का अपमान भाजपा कर रहा है। और हमारी यही अपेक्षा है कि न्याय व्यवस्था उस संविधान का आदर करे। देखो, ये ऑपरेशन टाइगर नहीं था। अगर आप इसमें थोड़ी पढ़ाई करें पूरे व्यवस्था की, जो हुआ है ये ऑपरेशन देवेंद्र फडणवीस है, उनके पंखों को छाटा जा रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है ना? ऐसा क्यों लग रहा है? आपको नहीं लगता? नहीं, आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, आप उनके पावर्स देखिए, आप उनकी पिछले शायद ये शायद उनका सीएम करके आखिरी सत्र हो सकता है, इसके बाद उनको शायद यूनियन कैबिनेट में लिया जा सकता है फडणवीस साहब को। लेकिन इसी का अर्थ यही होगा कि उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो। सचिन अहिर को आप रोक नहीं पाए, आपके बेहद करीबियों में से हैं, मुरली से हैं और आपके बेहद करीबियों। कचरे को मैं ध्यान नहीं देता, आप अपने करीबियों, वो बीएमसी का काम है, वो देख लेंगे। आप अपने करीबियों को भी रोक नहीं पाए। लगातार ये जो विपक्ष है आरोप लगा रहा है भाई किसी तरह से आप पार्टी को संभाल नहीं पा रहे हैं। देखिए, करीबी हो करीबी ना हो, बात यही होती है कि आप किस नैतिकता के आधार पर चलते हैं, वही सबसे अहम मुद्दा होता है जीवन में। अगर आपको विधायक बनाया गया है, आपकी बेटी को हमने एनजीओ की जो कोटा है उसमें से प्रभाग समिति दी है, आपके भाई को बीएसटी की समिति दी है, आपको भारतीय कामगार सेना दी है, आपको और कोई यूनियंस दी है, तो नैतिकता के आधार पे आप तो उसी पार्टी के साथ रहने चाहिए। और अगर उतनी भी नैतिकता नहीं है तो आप आईने में कैसे देख सकते हो खुद को? देखिए, क्या है कि जो पर्सनल रीजंस होते हैं, जिनका दिल किसी और में अटक जाता है, तो क्या रीजन देंगे? आइए चलो चर्चा करते हैं। यहाँ क्या हमने कम दिया, बुलाइए। अभी मैं तो यहीं खड़ा हूँ। नेताओं की परख में कहीं आप लोग की कमी रह गई? शायद हो सकती है, क्योंकि हम तो अंधविश्वास डालने वाले, हम अंधभक्त नहीं है। लेकिन जो साथ में होता है, जो आसपास होता है, उसमें हम अंधविश्वास